अस्सलाम वालेकुम मैं आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पे किताब से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं खैर से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो में। अब तो वीडियो का टाइटल तो हिंदी में लिखा रियल जे RG रियल जे में चैनल का नाम है, उनकी वीडियो है। देखते हैं वीडियो में क्या फिर बताते हैं। तो दोस्तों, भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बनने से पहले इस प्रोजेक्ट की तारीफ दुनिया में की जा रही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है, जिससे भारत काफी ज्यादा पैसा और प्रदूषण को बचाने वाला है। तो आइए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अंदर अब दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी पानी पर तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के खंडवा में की जाएगी। रिपोर्ट्स बता रही है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा। इसे 2022 और 23 तक पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा, जहां पर 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी होगी। इस परियोजना को बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और बात करते हैं कि ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल आखिर कैसे है, तो इसे नर्मदा नदी पर बने हुए एक बांध के ऊपर तैयार किया जाएगा, जिस बांध से ऑलरेडी हाइड्रो पावर प्लांट कनेक्टेड है, जिससे काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन पानी को स्टोर करने के लिए लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया फैला हुआ है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर पानी उपलब्ध है। तो इसी वाटर का यूटिलाइज किया जाए। ये पानी गर्मी के साथ साथ सूखने भी ना पाए, इसलिए यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिससे इसी पानी का इस्तेमाल करके दो तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। पहला हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा सोलर से इलेक्ट्रिसिटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट के पास 300 मेगावाट के PPA पहले से ही मौजूद हैं और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए इस नए और बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले तेलंगाना में भारत की बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसको NTPC के द्वारा बनाया गया है, जिसे 1 जुलाई को शुरू किया जा चुका है। ये प्रोजेक्ट रामनगुंडम में है। इसकी कैपेसिटी लगभग 100 मेगावाट है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके अलावा कुछ समय पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि टाटा पावर की तरफ से केरला के अंदर भी एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, जहां पर 350 एकड़ वाटर बॉडी के अंदर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। यहाँ पर टाटा की तरफ से बनाए इस प्रोजेक्ट में लगभग 101 मेगावाट की कैपेसिटी होगी और इसी महीने में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में बनने वाले इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज नहीं किया गया कि आखिर कौन सी कंपनी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, NTPC, टाटा या फिर कोई और कंपनी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर करने वाली है। तो भारत में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। यार ऑसम एक्सीलेंट। मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊं ना तो काफी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन इतना मैं कहूँगा एक्सीलेंट। एक काम करना है और 3 4 फायदे उठाने हैं। देखिए जो ये फ्लोटिंग है ना, इनके सिस्टम जो लगा रहे हैं पानी पर, इससे पता क्या क्या फायदे होने वाले। सबसे पहले आप सूरज से एनर्जी ले रहे हैं इन प्लेटों की वजह से, इन प्लेटों में। दूसरा आप लहरों, क्योंकि लहरों में भी एनर्जी होती है। जब लहरें बढ़ती है ना ऊपर नीचे ऊपर होती है ना, उनमें भी एनर्जी होती है, उसके और चमक पड़ती है सूरज की। जो समंदर में ना ज्यादा गर्मी होती है, ये भी एक फायदा होगा भाई जो सोलर पैनल का ना। और उसके बाद ये देखिए, लहरों की एनर्जी इस्तेमाल की इलेक्ट्रिसिटी बनी, सूरज की एनर्जी इस्तेमाल की इलेक्ट्रिसिटी बनी। तीसरा सबसे बड़ा इसका फायदा ये होगा कि जो वेपोरेशन होती है, जिसकी वजह से पानी तालाब का या झील का ये जो ज़ाया होता है, वो पानी भी ज़ाया होने से बच जाएगा। जैसे कि एक काम करना है और जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे प्रोड्यूस होगी वो सस्ती तरीन होगी। मैं कहता हूँ कि एक्सीलेंट यार, कमाल का काम है यार। इंडिया का एक कोई भी काम करते हैं आज के दौर में इंडिया यकीनन वो वर्ल्ड लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, दुआ हर काम, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे जिस तरह का काम ले ले, जो कर ले। हम ऐसे काम सोच सकते थे कि ये यूरोप में होते हैं, सोच नहीं सकते हम सुना करते थे। उसका कहना है कि यूरोप में, कनाडा, अमेरिका में होते थे और वो आज हमारे पड़ोस में हो रहा है, कामयाब हो रहा है भाई। सारा आज हमारे पड़ोस में वही काम हो रहे जो हम दुनिया न्यूज पे देखकर सुना करते थे, यूरोप में ये हो गया। ये सोलर पे ज्यादा जो काम करना है पूरे वर्ल्ड में, वो एक इंडिया है जो सबसे ज्यादा काम। तो हमारे यहाँ क्या रुखसार आप एक वीडियो बता रहे थे, वो पानी क्या कहेंगे हमारा, तो वो पानी भी जाया हो जाएगा इस तरह। भाई ये जो है ना, जो कॉल दी ना 2025 की, चले 2025 ना सी अगर फर्क भी कर ले, 2030 तक वो कह रहे हैं कि हम मतलब फ्यूल फ्री हो जाएंगे। वही मैं शुरू में बोल रहा था कि इनको पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेट्रोल ये करके दिखाएंगे। ये जो और मजे की बात, ये खुद मेड इन इंडिया मजे की बात, इंडिया की कंपनी है टाटा। इतनी क्लीन एनर्जी हर जगह पे यार, हर इतनी क्लीन एनर्जी ये सोलर पैनल से बनती है ना।
मैं कहता हूँ ये सारे भारत में ये लगानी चाहिए और लगाई भी है इंडिया गुजार में। क्या तेरा मानना है वो भारत सारे को ये सहूलत नहीं देंगे? भाई देंगे वो आस्ता जो आस्ता अपनी चल- कंट्री के लिए जो उन्होंने सोलर किया है। पैनल वो आप खुद तैयार कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा फायदा होगा भाई। कल को वो उन्होंने किसी तो और पैनल कंट्री को भी किया। ये सहूलत दे सकते हैं। और ये देखें कि मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं होगा। ऐसे एक ही काम भाई, काम करना है और चार फायदे लेने हैं, जिस पांच। तरह आलोक सर कहते हैं ना, और या प्रशांत सर बोलते हैं, या मेजर, हमारा प्यारा भारत है, वो हमें गर्व महान है, भारत। हमें खुशी है, माँ भारत, ये वो इस तरह बोलते हैं भाई, वो इन्हीं कामों की वजह से वो बोलते हैं भाई उनके अच्छा ये जो तीनों सारे इन्होंने तो खुद कुछ भी तजर्बा नहीं ना किया, ये तो बस अपनी आप ये एक एंकर बने हुए हैं। अपनी कंट्री के जो काम वो उनके लड़के करते हैं, ये इंडिया के करते हैं, उनके कामों की वजह से आप इंडिया पिछले के भाई, हाँ, हमारे वो दुनिया मुल्क को में बताते कई- हैं हमारे भाई, बंदे देखो ये इंडियन है। वो भाई हमारे मुल्क में कोई अच्छा काम होगा पर जो आवाम को सहूलत मिलेगी बिल्कुल। और हम तो खुश होंगे। अपने हमें मुल्क की तो खुद हमें ही होगी ना खुशी। अपने मुल्क की तो हम तारीफ करेंगे ना। बिल्कुल बनती यही है। बात है, इंडिया वाले तरक्की कर रहे हैं, उसको पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं, तो वो वो नए से नए वो टेक्नोलॉजी मीडिया में बैठ के क्यों ना बताएं भी अपने इंडिया लड़कों के बारे, लड़कियों के बारे, अपनी कंट्री अपने के बारे, अपने उनका मुल्क हक को भी मान बनता है है। इंडिया वालों को भी, हम भी तारीफ करते हैं कि वो एक नए से नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं भाई। अच्छा मैं तुझे एक और बताओ, हम ना कई जगह पे स्कूल में मेरे साथ हुआ है, वो बोलते रहते हैं आप इंडिया के कामों की क्यों ज्यादा तारीफ करती हो, भाई और वो मुझे ये इंडिया- नहीं समझ आती। Criticize करते हैं। मैंने उसको ये बोला भी हम क्यों किस तरह, भाई हमको यही बताया जाता था, ये बैनर लगे होते हैं शहरों में, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मोदी जो यार है वो ये है वो गद्दार है। असल पता मैं कि भाई ये है कि जो इंडिया में जो काम हो रहे हैं वो दुनिया तारीफ करे, हम ना भी तारीफ करें तो क्या जाता को वो कभी भाई नहीं आ हमारे रहे। यहाँ जो इधर लोगों का माइंड सेट है ना, अभी जो भी इंडिया वो की- ही है। भाई इंडिया की दुश्मनी पर उन्होंने वो अभी भी- वाश किए हुए हैं। और यकीन आपका करें जो- हमारे गांव में ही, हमारे अभी तक सियासत वो- मेरी तो बात सुनिए, आप जो सियासतदान है ना, वो कहते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार, वो कैसे गद्दार है भाई? ये बोलने को ही ये है बस, सियासी और बयान कुछ है नहीं, भाई। कोई क्या भाई गद्दारी वाला सियासी काम बयान है। हो सकता है, हमारे लिए ये नहीं ठीक। हम तो कहते हैं कि इंडिया से ट्रेड भी करने चाहिए, अच्छे ताल्लुक भाई हमारे साथ तो उसने सलाम तक नहीं लिया इंडिया ने, वो अपने काम पे फोकस है, बस अपने काम ही करते जा करना रहे हैं। चाहिए भाई पाकिस्तान को। हम जिस ध्यान पे पहुंच चुके हैं ना, ये हमारी सियासत की वजह से हम पहुंचे, किसी ने कुछ नहीं किया हुआ। यही है ना हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिल्कुल और हमारे मुल्क में जो कुर्सी का लालच है और जो कुर्सी के भाग दौड़ के अलावा और कोई अभी तक तो वो एक काम हो रहा है। अभी तक तो कुर्सी के पीछे सारी पार्टी। अच्छा एक बंदा होता है किसी को देख के कुछ कर लेता है, यार हमारे हमसाए मुल्क में इतनी अच्छी जमहूरियत चल रही है, हमारी सियासत को चाहिए उनसे को देख के कर ले। वो भाई हमारी जो हमारे सामने मोदी भाई, है, योगी मेरी तो बात सुनो। है, डॉक्टर अजय शंकर है, उनको ही देख ले। भाई मेरी तो बात सुने, इंडिया में भी ऐसा होता था पहले, वो कुर्सी लेकिन के changing तो हुई changing है। हुई। अब मोदी साहब दूसरी ट्रेन पूरी कर रहे हैं, वो अब मुल्क पर तवज्जो दे रहे हैं, उसकी कुर्सी को वो मुझे पता अब यार मैं भी वही कह रहा हूँ यार। उसकी तो वो बात कर रहे हैं, उधर भी एक अपोजिशन पार्टी- खत्म हो के बराबर है। उधर भी एक पार्टी ऐसी थी जो शुरू से ही मनुष्य सियासत कर रही थी। उनको अब उन्होंने भाई ये शऊर आया आवाम को, उन्होंने उनको निकाल फेंका कि भाई नहीं मनुष्य भाई सियासत हमारे नहीं चलेगी। पाकिस्तान में भी ऐसा अच्छा जिस तरह का ये काम इंडिया ने किया है, दुनिया में वो कह रहे हैं, दुनिया के मुकाबले कह रहे हैं इस तरह के रुखसार, अगर पाकिस्तान कुछ करे, हमारी सियासत भी इस तरह कुछ करे क्या नाम नहीं होगा इंडिया पर दुनिया में? बस भाई तरक्की भी क्यों करेगा। क्या हम इधर बोल के बैठ के नहीं खुशी से बोलेंगे? भाई इतनी हमने मुश्किल अभी बात बताई नहीं। तो है जो हमारे चले 2 ही से गोल्ड मेडल। हमें अभी हाँ, से बिल्कुल, कितनी खुशी हुई हमें। दो तीन गोल्ड मेडल्स हैं और कितनी खुशी हो रही है, और इंडिया के तो 17 ज्यादा हैं, उनको बहुत कितनी बहुत। खुशी होगी भाई। भाई हम तो कहते हैं इंडिया के जो भी कारनामे आ रहे हैं ना, अच्छे से अच्छे काम आ रहे हैं भाई दुनिया में, इसीलिए आपका नाम है, तो ये अच्छी पॉलिसी की वजह से, भाई- अच्छी सोच की वजह से। भाई ये जब तक आप साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की न करेंगे तब क्योंकि आप दौर जदीद से जदीद तर होता जा रहा हो। नया से नया सबसे चीज़ पहले हमारे इदारे ठीक होने चाहिए और तालीम पे फोकस होना चाहिए। तो अगर आपने दुनिया के साथ कम्पीट करना है, अगर दुनिया के साथ आपको मुकाबला करना है, दुनिया की दौड़ में रहना है, दुनिया में इज्जत बनानी है, दुनिया अपना में वकार मुकाबला बनाना करना है, है, बिल्कुल। तो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी और आईटी पर तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल, और ये जरूरी है। अपने जो लड़ाई झगड़े हैं, ये कुर्सी की दौड़, ये कुर्सी की दौड़ को छोड़ के मुल्क और अवाम के लिए सोचना तो पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक वीडियो अल्लाह।